हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के संध्याकालीन क्लास में, जहाँ पर हम पिछले एक सप्ताह से भगवान की दामोदर लीला के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने देखा किस प्रकार यशोदा माई सुबह बैठती है ये सोच के कि मैं कृष्ण के लिए माखन बनाऊंगी, स्वयं माखन बनाऊंगी, दही मंथन करने के लिए बैठती है। इस प्रकार वो कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण करती है। कृष्ण उठ के आते हैं, स्तनपान करने की इच्छा से यशोदा माई को मंथन करने से रोकते हैं। यशोदा माई बड़े प्रेम पूर्वक उनको अपने गोद में लेती है, उनको स्तनपान कराती है, और तभी उनकी नज़र जाती है। इस प्रकार रसोई में वो दूध गर्म करने के लिए रखी थी, तो दूध उफल के गिर रहा था। यशोदा माई दूध बचाने के लिए चले आती है, कृष्ण को अपने गोद से उतार देती है। कृष्ण अतृप्त होते रहते हैं, क्रोध में आते हैं कि ऐसा क्यों मैया ने मुझे ऐसा छोड़ दिया, मेरी तो भूख, अभी मुझे तो भूख थी। और तो उस प्रकार वो क्रोध अपना व्यक्त करते हैं, और क्रोध में आके वहाँ पर जिस मटके में यशोदा माई मंथन कर रही थी, दही था जिसमें, उस मटकी के ऊपर पत्थर दे मारते हैं और सारे मटकी को तोड़ देते हैं, और सारा दही उसमें से निकल के बाहर आ जाता है। उनको एहसास होता है कि उन्होंने गलती की, और तुरंत दूसरे पास वाले कमरे में जाते हैं और वहाँ पर उखल के सहारे ऊपर उठते हैं, और छीके से जो मटके लटकी हुई होती है उसमें से मक्खन चुराते हैं, और मक्खन चुराकर वहाँ पर जो बंदर होते हैं, मरकट होते हैं, उनको खिलाते हैं। यशोदा माई देखती है कि कृष्ण वहाँ पर नहीं है, समझ जाती है कृष्ण का ही काम हो सकता है। कृष्ण को ढूंढते ढूंढते वो पहुँचती है उसी कमरे में जहाँ पर कृष्ण बैठे होते हैं। तो जैसे ही वहाँ पहुँचती है, कृष्ण समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो देखता है कि यशोदा माई गुस्से में है, हाथ में छड़ी है, तो कृष्ण को लगता है कि आज तो हम बुरे फंसे, भागो यहाँ से, ये तो आज यशोदा माई मुझे बहुत बड़ा दंड देगी। तो कृष्ण वहाँ से तुरंत ओखल से झंप मारते हैं, छलांग लगाते हैं और भागते हैं। तो ऐसे भागते भागते पूरे आंगन में, एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे भागते हैं, पर यशोदा माई भी उनके पीछे पीछे भाग रही होती है। बार बार पीछे कृष्ण मुड़ के देखते हैं कि यशोदा माई कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रही है। ऐसे करते करते वो बाहर आंगन में आ जाते हैं। आंगन में वो सोचते हैं कि अपने प्रांगण के बाहर, आंगन के बाहर गेट से बाहर निकल के वो रास्ते पे चले जाएंगे, तो हो सकता है यशोदा माई मेरा पीछा करना बंद कर दे। तो इस प्रकार वो बार बार जब पीछे मुड़ के देख रहे होते तो उनकी गति भी धीमी पड़ जाती है। यशोदा माई का भी भारी भरकम शरीर होता है, पर वो अंत में कृष्ण को पकड़ने में सफल हो जाती है। जैसे ही वो कृष्ण को पकड़ती है, दाहिने हाथ से कृष्ण को पकड़ती है, बाएं हाथ में छड़ी होती है, आती है। कृष्ण उसी समय रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं और वो उन आंखों को मैटने लगते हैं। भय आ जाता है उनमें, डर जाते हैं कि अब यशोदा माई ने, मैया ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे अब वो दंड देगी। तो इस भय से, दंड के भय से वो रोने लगते हैं। और आचार्यगण बताते कि इसमें एक और कारण था कि जब भी कृष्ण रोते थे, मैया क्या करती थी, उनका पल्लू, अपना साड़ी का पल्लू लेके कृष्ण के अश्रु पोंछती थी। तो कृष्ण ने सोचा अभी भी रोऊंगा तो मैया जो है भूल जाएगी कि मैंने क्या किया, क्या गलती की है, मैंने माखन चोरी किया है, मटकी फोड़ी है, छोड़ के यशोदा माई मुझे क्षमा करके अपने गले से लगा लेगी। परंतु अभी यशोदा माई ऐसा नहीं करती है। कृष्ण को दंड देने में एकदम फिक्स्ड है कि मुझे अभी कृष्ण को
दंड देना है। तो अब जब कृष्ण को पकड़ती है, कृष्ण रोते हैं, इसके आगे क्या होता है हम आज चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवां। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 10 अध्याय 9 श्लोक नंबर 12। चक्त्वा यस्तिं सुतं भीतं विद्यायार्भकवत्सला येष किल तं बद्धुं दाम्ना तद्वीर्यकोविदा। त्यक्त्वा यस्तिं सुतं भीतं विद्यायार्भकवत्सला येष किल तं बद्धुं दाम्ना तद्वीर्यकोविदा। त्यक्त्वा यस्तिं सुतं भीतं विद्यायार्भकवत्सला येष किलं तं बद्धुं दाम्ना तद्वीर्यकोविदा। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ बताते हैं, यशोदा माई ने जैसे ही कृष्ण को रोते हुए देखा, उन्होंने त्यक्त्वा यस्तिम, जैसे ही अपने पुत्र को रोते हुए देखा, उसका आंखों में भय देखा, उनको रोता हुआ विलपता हुआ देखा, तो उन्होंने अपने हाथ में जो छड़ी थी, त्यक्त्वा यस्तिम, यस्तिम को त्याग दिया, छड़ी को फेंक दिया। कैसे? और भक वत्सल, वो भक्त वत्सल है, ये वात्सल्य रस है। यशोदा माई का जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो वात्सल्य प्रेम है। उस प्रेम से, उस प्रेम के कारण, वात्सल्य प्रेम के कारण वो कृष्ण के भय को समझ गई, अपने पुत्र के भय को समझ गई और छड़ी को फेंक दिया। परंतु अगर वो छड़ी को फेंक दिया, अगर वो कृष्ण को दंड नहीं देती है, तो कृष्ण दोबारा से चोरी करेंगे। बोले देखो मैंने इतना बड़ा ये किया है, कार्य किया है, इतना बड़ा इतना गलत कार्य किया, पर यशोदा माई ने मुझे कुछ नहीं दिया। तो लोग कहेंगे देखो कृष्ण तो चोर है, कृष्ण चोर है, चोर 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 करके सबको बुलाएंगे और कहेंगे देखो ये सुधरा नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे बहुत बोलते हैं ना, बच्चे अगर शैतान निकलते हैं तो कहते हैं देखो माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है क्या, इतनी बदमाशी करते हो, इतना गलत कार्य करते हो, कहाँ से सीखा है? तो नाम होगा, बदनामी होगी यशोदा माई की। देखो कृष्ण, यशोदा माई ने कृष्ण को कुछ सिखाया नहीं है क्या? कृष्ण बदमाशी करता था, कृष्ण चोरी करता था, उसको दंड नहीं दिया क्या? देखो ऐसे हो गया है। तो ये सोच के यशोदा माई ने कहा, सोचा कि नहीं, अब कृष्ण को अगर मैं दंड नहीं दूंगी, ठीक है छड़ी फेंक देती हूँ, मारती नहीं हूँ, रो रहा है, डर गया है, परंतु उसको दंड तो देना पड़ेगा। दंड नहीं दूंगी तो आगे चल के वो उससे भी बड़ी चोरी करेगा और नुकसान करेगा घर में, तो दंड देना पड़ेगा। तो यशोदा माई कहती कि अब इस ओखल के ऊपर चढ़ के तुमने ये सब कार्य किया ना, ये सारा कांड ओखल के ऊपर चढ़ के किया, ये चलो आज मैं तुम्हें इसी ओखल से तुमको बांधती हूं। तम बद्धुम दामना ये शकीला तम बद्धुम, अभी मैं कृष्ण तुमको मैं बांधूंगी तुमको, किससे? ये रस्सी लूंगी, दामना, इस रस्सी से तुमको बांधूंगी, ओखल से बांधूंगी। वो भूल गई कि वीर्य कोविदा, वो भूल गई कि ये स्वयं भगवान परम कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान को कोई बांध नहीं सकता है। परंतु यहाँ पर यशोदा माई के वात्सल्य प्रेम है, उस वात्सल्य प्रेम के कारण वो भूल गई है कि ये कृष्ण भगवान है, वो कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में ही देख रही है
और वो कहती है अब मैं तुमको दंड दूंगी, तुमको सजा दूंगी, तुमको मैं बांधूंगी, क्योंकि अगर नहीं बांधा तो तुम वापस, अगर मैं तुमको ऐसे छोड़ दूंगी तुम वापस इधर उधर भागोगे, नुकसान करोगे और मुझे अपने कार्य करने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पर आगे आता है, यहाँ पर भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन आता है कि कैसे कृष्ण को कोई कैसे बांध सकता है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, न चंतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वा परम बहिश्चंतर जगतो यो जगच्चय। कहते हैं कृष्ण का कोई अंदर नहीं है, कोई बाहर नहीं है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है कृष्ण की। न पूर्वम नापि चापरम, उनका कोई शुरुआत नहीं है और उनका कोई अंत नहीं है। पूर्वम मतलब उनका कोई शुरुआत नहीं है, अपरम उनका कोई अंत नहीं है, परंतु वही शुरुआत भी वही है, अंत भी वही है, पर उनका दूसरा कुछ नहीं है। बाह्य च अंत, उनका कुछ, सब कुछ उनके अंदर है और सब कुछ उनके बाहर भी है। वो पूरा जगत उनके अंदर है और वो पूरे जगत में है। मतलब अगर एक शब्द में अगर हम कहें, एक सेंटेंस पर अगर हमको कहना है कि वो कृष्ण अनलिमिटेड है, उनको मेजर नहीं किया जा सकता है। कृष्ण, यशोदा माई क्या करे, कृष्ण को बांधने का प्रयास करिए तो बांधा उसको जाता है जिसको पता हो कि इसकी इतनी साइज है, उसको इतनी रस्सी से बांध सकते हैं। परंतु यहाँ पर तो कृष्ण तो अनलिमिटेड है, उनका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, पूरा जगत उनके अंदर है, वो पूरे जगत में समाये हुए हैं। तो ऐसे किसी को कैसे बांध सकते हैं? यशोदा माई तो वात्सल्य प्रेम से कृष्ण को अपने पुत्र में देख रही है, परंतु ये उनकी भगवत्ता है। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, तम मत्वामजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगम अधोक्षजम गोपी को लुखले दामना बबंद प्राकृतम यथा। कहते हैं तम मत्व आत्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगम, वो समझिए कृष्ण एक साधारण बालक है। मर्त्यलिंगम इस लोक में एक मर्त्य पुरुष, मर्त्य बालक जैसे होता है, एक छोटा सा बालक होता है। यशोदा माई उसको एक छोटा सा बालक मान रही है, परंतु वो अधोक्षज है। गोपी को उलूखले, तो यशोदा माई सोचे मैं इसको इस उखल से रस्सी लेके उखल की तरफ घुमाऊंगी और उसको बांधूंगी तो ये कृष्णा बंध जाएंगे। जिस प्रकार एक छोटे से बालक को बांधा जाता है, जैसे हम लोग जानते हैं, हमारे में एक्सपीरियंस होगा, हम लोग सब लोगों ने किया होगा। मुझे याद है मैं जब छोटा था तो मैं बहुत बदमाशी करता था, घर में इधर उधर उछलता था, सब कुछ करता था। तो मेरी मम्मी जो है मुझे बोलती है एक जगह चुप करके बैठो, खास करके जब गेस्ट आते थे घर में, जाए गेस्ट आने वाले होते थे जिस दिन, पहले तो घर में बहुत आना जाना हुआ भी करता था, पूरे बड़े बड़े परिवार, कोई भी ओकेजन होता था पूरा का पूरा परिवार 25 30 40 50 जने घर में आ जाते, केवल परिवार, मैंने आपस में भाई बहन मिला के ही इतने जने हो जाते थे। तो सब लोग आते थे, छोटा सा भी कुछ हुआ, जो भी छोटे छोटे घर में हमारे परंपरा के अनुसार जो भी छोटी छोटी पूजाएं या फेस्टिवल्स हम में हुआ करता था, तो सब लोग एक साथ उन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे। तो सब लोग आए जाते, तो उस दिन मम्मी को चाची को बहुत काम रहता था और हम लोग को खास के बोलती थी कि अब आज पूरे दिन कुछ परेशान मत करना, हम लोग को बहुत काम, ये सब कुछ घर में कुकिंग होता था, 40 50 जनों के लिए कुकिंग होना था, स्नैक्स बनता था, स्वादिष्ट भोजन व्यंजन बहुत अनेक प्रकार के बनते। तो हम लोग फिर भी बच्चे थे तो हम लोग तो देखते नहीं थे सब, अब उछलना कूदना हमारे नेचर में था, स्वभाव में था, तो हम लोग उछल कूदते थे। तो मम्मी क्या करती थी, हम लोग के हाथ बांध देती थी, रस्सी के एक कोने से दोनों हाथ बांध देती थी और दूसरे कोने से ना बिस्तर, पलंग का जो पावा होता था, जो बेड का जो पाया होता था, उसमें बांध देती थी। क्योंकि क्या सोफा से कुर्सी से बांधेगी तो हम लोग इधर उधर सोफा को, छोटे से सोफा को टान लेंगे,
कुर्सी को छाल निकाल के उसमें से रस्सी निकाल लेंगे, परंतु अब उतने बड़े बिस्तर को 6 फुट के पलंग को हम लोग कहाँ खींचेंगे। तो मम्मी मोटी सी रस्सी लेके हम लोग को वहां बांध देती थी, और फिर मम्मी आधा 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी काम रहता था वो करके फिर हम लोग को आके खोल देती थी। ये इसलिए नहीं था कि हमको, हमारी माँ को हमारे पर क्रोध था, ये कहती थी कि अब इसको इतना समझा नहीं, समझ नहीं रहा है, इसको एक जगह बांध दो, तब तक हम लोग अपना काम, एक जगह बैठा रहेगा और तब तक हम लोग अपना कार्य फटाफट कर लेंगे। तो यशोदा माई भी यही सोच रही है। तो ये सब जो भौतिक जगत में जो भी होता है एक्चुअली तो आध्यात्मिक जगत से आता है, वैकुंठ लोक से आता है, भगवान के धाम से आता है सब कुछ जो भी होता है। तो यशोदा माई भी यही कर रही है, कृष्ण को ओखल से बांध रही है। हालांकि वो अधोक सज है, वो हमारे भौतिक कल्पना से कोसों दूर है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कृष्ण का जो अनंत स्वभाव है, जो अनंत ऐश्वर्य है, हम उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकता, दुख सज है। परंतु यशोदा यहाँ क्या कर रही है, वात्सल्य प्रेम से उसको एक छोटा सा बालक समझ रही है, और जिस प्रकार एक छोटे से बालक को बांधते हैं, यशोदा माई यही सोच के उसको बांध रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कृष्ण अपना एक और ऐश्वर्य, 7वां ऐश्वर्य, हमने 6 ऐश्वर्य अब तक चर्चा किया, अब ये 7वां ऐश्वर्य कृष्ण यहाँ पर अपना त्याग रहे हैं। कौन सा ऐश्वर्य? कृष्ण मुक्त है, मुक्त है क्योंकि वो भगवान है, उनको कोई बांध नहीं सकता है। हम लोग बद्ध जीव हैं, हम लोग 3 गुणों की रस्सी द्वारा, 3 गुणों के द्वारा, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा, प्रकृति के नियमों से हम बंधे हुए हैं। हम मुक्त नहीं है, हम बद्ध जीव है, परंतु कृष्ण मुक्त हैं। और मुक्त पुरुष यहाँ पर क्या हो रहा है, बंधने को तैयार हो जा रहा है। अब कैसे बंध रहा है? अपने मैया के वात्सल्य प्रेम से बंध रहा है। एवं समदर्शिनांग्य हरिना भृत्य वश्यत। कृष्ण कह रहे हैं, देखो हे शिव, हे ब्रह्मा, हे सारे देवतागण, देखो मैं मुक्त हूं सब चीजों से, 3 गुणों से मुक्त हूं, सबके सब गुणों से मैं परे हूं, इस पूरी भौतिक जगत से, पूरी सृष्टि से मैं परे हूं। परंतु मैं यहाँ पर अपने भक्त यशोदा माई, अपने वात्सल्य प्रेम के जो भक्त है, वात्सल्य रस के जो भक्त है मेरी मैया, मैं उससे बंधा जा रहा हूं, वो मुझे बांध रही है। यहाँ पर कृष्ण अपने मुक्त जो ऐश्वर्य उनका कि वो हमेशा मुक्त रहते हैं, वो यहाँ पर बंधने को, उस ऐश्वर्य को त्याग रहे हैं और बंधने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, बंधना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर यशोदा माई उसको बांध रही है। आगे हम पढ़ते हैं इसमें। तो यशोदा माई अब कृष्ण को बांधने के लिए रस्सी निकालती है। तद्दाम भज्यमानस्य स्वाभकस्य कृतज्ञस द्वयंगुलोनम अभूतेन संददेन्यच्च गोपिका। तद्दाम भज्यमानस्य, अब ये सोचती है कि यशोदा माई सोचती है, मैं अभी कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण ने गलती की है, मैं अब उसको बांधूंगी। तो जैसे ही वो रस्सी लेती है और उखल के ऊपर घुमाती है और कृष्ण के उदर पे उसको ऐसे घुमाती और बांधने का प्रयास करती है, तो क्या होता है, द्वि अंगुलोनम अभुत्तेन, 2 उंगली उनम छोटी पड़ जाती है, और द्व अंगुलोनम अभुत्तेन, तो वो जो रस्सी जो है वो 2 उंगली छोटी पड़ती है। फिर वो क्या करती है, संदधे अन्यच्च, वो एक और रस्सी लाती है।
एक और रस्सी लाती है, उस रस्सी के साथ जोड़ती है, वापस से बांधने का प्रयास करती है, फिर से 2 उंगली छोटी पड़ती है, फिर तीसरी रस्सी लाती है, फिर उस रस्सी से जाकर जोड़ती है, फिर बांधने का प्रयास करती है, फिर 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। ऐसे करते 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 घर में जितनी रस्सियां हैं सब लेके आती है। तो ये जब लीला हो रही होती है, कृष्ण को बांधने की जब लीला होती है, दाम बंधन की जब लीला हो रही थी, तो आसपास जितनी गोपियां होती है, जितने ग्वाल बाल होते हैं, वो सब अपने घरों से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि कृष्ण यहाँ रो रहे हैं और यशोदा माँ इसको बांध रही है और कह रही है कि क्या हो रहा है, कृष्ण का तो साइज उतना ही है, अब रस्सी भी उतनी है, पर बंद क्यों नहीं रहे, बार बार छोटी क्यों पड़ रही है, जैसे गिट मारने जा रही हूँ देख रहा 2 उंगली छोटी पड़ रही है, फिर दूसरी जोड़ रही हूँ फिर 2 उंगली छोटी पड़ रही है, हो क्या रहा है। अब यशोदा माँ सोचे मैं तो कृष्ण को बांध के रहूंगी, ये जरूर उसमें ये कोई जादू टोना कर रहा होगा, इतना छोटा सा बालक, पर हो क्या रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बार बार 2 उंगली छोटी पड़ रही है, बार बार 2 उंगली छोटी पड़ रही है। बास की गोपियां कह रही है, एक गोपी कह रही है, अरे यशोदा क्या कर रही हो, छोटा सा तो बालक है, ये घर में तुम्हारे घर में यही, अगर ये मस्ती नहीं करेगा, बदमाशी नहीं करेगा तो कौन करेगा, तो बालक का चरित्र है, वो लोग तो सब चंचल होते हैं, तो छोड़ दो इसे, क्षमा कर दो, छोड़ दो, छोटा सा तो बालक, देखो कितना सुंदर है, कितना प्रिय, हम सबको प्रिय है, तुमको भी प्रिय है, तो क्यों इसे कर रही हो, इसे छोड़ दो, छोड़ दो, क्षमा कर दो, छोड़ दो। अब यशोदा माई को जैसे कोई कह रहा है तो यशोदा माई को और क्रोध आ रहा है, बोले एक तो बंद नहीं रहे हैं, दूसरा वो लेक्चर हमको दे रही है, छोड़ दो छोड़ दो, उसको क्या फर्क पड़ता है, मेरे तो घर में नुकसान किया ना, मेरा काम है ना, वो थोड़ी ना कि तुम आके थोड़ी ना मेरा काम करने वाली हो, मुझे परेशान कर, मुझे अपना काम करना है, तो मैं बांधूंगी, इसको बांध के रहूंगी। दूसरी गोपी कहती है, देखो देखा, हमने जब तुमको कहा कि कृष्ण हमारे घर में आता है माखन चोरी करने, तुमने क्या कहा, मेरे घर में क्या माखन की कमी है, तुम उसको जो है तुम्हारे घर में वो घुसेगा, मेरे यहाँ पर तो पद्मगंधा गाय है, उसका जो दूध होता है उससे माखन बनता है, तुम लोग का तो साधारण गाय है, क्यों तुम्हारे घर में आएगा, मेरा घर का माखन का क्वालिटी इतना हाई है, कमी थोड़ी ना है, ये जरूर तुम्हारी कोई चाल होगी, तुम कृष्ण को देखने आना होगा, इसलिए तुम बहाना, तुमको कुछ मिला नहीं होगा, तो कृष्ण के कंप्लेन करने के बहाने से तुम यहाँ आ रही है, जाओ यहाँ से, झूठ वूठ खाली बोलती है, मेरे पुत्र को चोर बोलती है। तो एक जन ऐसे बोला देखा जब हमने कहा तुमको, तुम हमको ऐसी जवाब देती है, अब देखो तुम्हारे घर में चोरी किया ना, तो तीसरी बोलती है, देखा देखा, अब तुमको विश्वास है, अब तुमने स्वयं देखा है कि कृष्ण ने चोरी किया है, अब सजा दो उसको, बांधो उसको, बांधो बांधो, हम लोग इतने समय से कहते हैं नहीं, तुम हम लोग को डांटती है, कृष्ण कैसे, कृष्ण छोटा सा बालक है, कैसे उसको कुछ दंड देंगे, अब देखो बांधो बांधो बांधो, लाओ, तुम्हारे पास अगर रस्सी कम है घर में तो हम लोग अपनी रस्सियां देते हैं, अपने अपने घर से गोपियां और रस्सियां लाके देती है, जितनी भी गोपियां होती है, तो यशोदा माई को और टेम्पर बढ़ जा होता है, बंद नहीं रहे, इतना सब बात भी सुन रही है, शोरगुल हो रहा है, करते 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 बार बार रस्सी जोड़े जा रही है, 2 उंगली छोटी बड़ी, सुबह से शाम हो गई, समय का अभाव नहीं हुआ, समय का पता ही नहीं चला किस समय कैसे ये समय पूरा निकल गया, बांधी जा रही है, बांधी जा रही है, बांधी जा रही है, थक गई, हार गई, चेहरे से पूरा पसीना पसीना हो गई, एक तो इतनी जोर से भागी थी, भागते भागते पूरे घर में, कहते हैं कि हम लोग अभी वृंदावन गए थे, तो वहां के ब्रजवासी बता रहे थे, हम लोग उस जगह का दर्शन किए जहां पर दाम बंधन लीला हुई, उस उखल का दर्शन किए वहां पर, तो जिस प्रांगण में वो उखल था, वहां के ब्रजवासी बता रहे थे, वहां का जो पुजारी है जो वहां की सेवा करता है, वो बता रहा था कि नंद महाराज यशोदा माई का ये जो घर है, ये 7 किलोमीटर बड़ा घर था, 7 किलोमीटर तक ये घर फैला हुआ था, और ये जगह, ये जो घर के बाहर जो आंगन है, यहाँ पर दाम बंधन, ये तो सोच 7 किलोमीटर जिसका बड़ा घर होगा तो कितना दौड़ा होगा अपने घर में, और यशोदा माई कितनी दौड़ी होगी उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए, करते 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 थक गई थी, ऐसे ही थक गई थी, अभी तो और कृष्ण उससे मेहनत करा रहे हैं, करते 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 अंत में यशोदा माई थक गई, हार गई, और कृष्ण ने देखा और उसने फिर
प्रार्थना की, मन ही मन में सोचा, हे कृष्ण ये हो क्या रहा है, अब तो बंद जाओ। तो यहाँ पर कृष्ण आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, यदा से तदपि न्यूनम तेनन्यत् अपि संददे तदापि द्वि अंगुलम न्यून्यम यद्यत् आदत बंधनम। कहते हैं बार बार जो इतनी भी रस्सियां वो जोड़ रही थी, हर बार वो रस्सी जो है छोटी पड़ रही थी। यदा असित तब अपि न्यून्यम, हर बार जो भी वो हर रस्सी को जब वो जोड़ रही है, हर बार वो 2 उंगली छोटी पड़े, दूसरी रस्सी को जोड़ रही है वो भी छोटी, तीसरी रस्सी वो भी छोटी, छोटी रस्सी वो भी छोटी, करते करते जितनी भी रस्सियां वो जोड़ रही कर रही थी, कृष्ण उससे बंद नहीं रहे थे। फिर क्या अंत में क्या होता है, एवं स्वगेह दामानी यशुजा संदति अपि गोपीनाम सुष्मयंती नाम मयंती विस्मिता भवत। यहाँ कहते हैं सारे सब लोग विस्मित रह गए कि ये हो क्या रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जितनी भी दूसरी गोपियां थी, मैया यशोदा की जितनी भी दूसरी सखियां थी, वो सब इस दृश्य को देख के हंस रही थी, मजाक उड़ा रही थी। वहां पर बोले हो क्या रहा है, देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर आगे तो स्वमतु स्विनगात्राय विश्रस्त कबरस्तज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया यशित स्वबंधने। बहुत सुंदर। स्वमतु स्विनगात्राय विश्रस्त कबरस्तज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया यशित स्वबंधने। वो कहते हैं स्वमातु, अपनी मैया को जब उसने देखा कि स्विन्न गात्राय, पूरा पसीना पसीना वो हो गई है। स्वमातु स्विन्न गात्राय, कृष्ण ने जब अपनी मैया को देखा कि पूरा पसीना से भर गई है, इतना वो प्रयास कर रही है कृष्ण को बांधने का। विश्रस्त कबरस्तज, यहां तक कि उनके बालों में जो पुष्प है वो भी अभी, और जितने भी थोड़े बहुत पुष्प बचे थे वो भी गिर गए, गीले हो गए, पूरा बाल खुल गया, उनकी चोटी पूरी खुल गई। जब भाग रही थी तब तो आधे पुष्प गिर गए थे, तो जो बचे थे वो भी अभी गिर गए नीचे। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, तो कृष्ण ने क्या देखा कि इतना परिश्रम, मेरी मैया इतना परिश्रम कर रही है, और अब मुझको, अब वो बहुत थक भी गई है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं और देख नहीं, तो मैया का परिश्रम देख नहीं सकता मैं, अब मेरा काम है बंध जाना। तो कृपया यसित स्वबंधने, तो कृष्ण ने क्या किया, मैया के ऊपर कृपा किया, और असित, क्या कृपा करके क्या हुआ, स्वबंधने, अब मैं बंध जाता हूं। तो जितनी भी रस्सियां वहां पर थी वो सारी रस्सियां वहां गिर गई, और पहली जो रस्सी थी उससे यशोदा माई ने कृष्ण को बांध लिया। तो इस प्रकार इस लीला, ये बांधने के बाद ये दाम बंधन लीला भगवान ने संपन्न किया। श्री राधा दामोदर भगवान की जय, दामोदर लीला की जय। तो यहाँ पर बहुत मुख्य हमको एक शिक्षा मिलती है यहाँ पर इसमें, कि 2 उंगली, बार बार हम देखते हैं कि 2 उंगली, वर्णन आता है हर श्लोक में, वर्णन 2 उंगली छोटी पड़ रही थी। जितनी भी रस्सियां, पहली रस्सी भी 2 उंगली छोटी पड़ रही थी, दूसरी रस्सी, तीसरी रस्सी, चौथी रस्सी, जैसे करके अनेकों अनेक रस्सियां वो जोड़ते जा रही थी कृष्ण को बांधने के लिए, परंतु हर बार केवल 2 उंगली छोटी पड़ रही थी। तो ये 2 उंगली का राज या 2 उंगली का महत्व क्या है, तो हमारे आचार्यगण बताते हैं, 2 उंगली का मतलब है, पहली उंगली का मतलब है भक्त का प्रयास, और दूसरी उंगली का मतलब है भगवान की कृपा। तो जब तक भक्त का प्रयास नहीं होगा, भगवान अपनी कृपा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 चीज समझते हैं, हमको समझना चाहिए 2 चीज, 2 मुख्य शिक्षाएं, भक्त का प्रयास और भगवान की कृपा। हम लोग देखते हैं साधारण, हम लोग जिस भी अपने जिन भी लोगों को हम जानते हैं,
हम जब उनको प्रचार करने के लिए जाते हैं या बातों बातों में कृष्ण भक्ति के बारे में, इन क्लासेस के बारे में, जप करने के बारे में, जिस तरह से भी हम प्रचार करते हैं कि उनमें कृष्ण प्रेम जागृत हो, कृष्ण भक्ति जागृत हो, तो दो प्रकार के हमको अक्सर लोग मिलते हैं। पहला क्या होता है, लोग बोलते हैं हाँ ठीक है प्रभु जी, माता जी आप तो ठीक बोल रहे हैं, पर हमने सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, जब भगवान की इच्छा होगी वो हमसे भक्ति कराएंगे। बोलते हैं ना ऐसे, काफी जन ऐसे बोलते हैं, जब प्रभु की इच्छा, जब हरि इच्छा, भगवान का जब कृपा होगा हम अपने आप भक्ति करने लगेंगे, आपको बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम अपने आप भक्ति में आ जाएंगे। कई लोग इस प्रकार कहते हैं। फिर दूसरा होता है कि कई लोग सोचते हैं कि हम करेंगे, हम करते 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 भक्त बन जाएंगे, सेवा करते करते सब कुछ हम कर रहे हैं, भगवान का इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम 16 माला जप कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो सेवा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। वो भगवान की कृपा की अपेक्षा नहीं करते हैं, कहते हैं हम ही कर रहे हैं, बस हमने कर लिया हो गया, हमको इसमें भगवान की कृपा की जरूरत नहीं है। तो बता दें कि दो प्रकार के न्याय होते हैं, एक मरकट न्याय, एक मार्जर न्याय। मरकट यानी कि बंदर, जैसे हमने कहा पढ़ा ना यहाँ पर, मरकट, मरकट यानी कि बंदर। तो बंदर का बच्चा और मार्जर होता है बिल्ली। तो बिल्ली का एक उदाहरण और एक बंदर का उदाहरण, ये दो उदाहरण क्या होता है। तो पहली उंगली का राज था भक्त का प्रयास, दूसरी उंगली थी भगवान की कृपा। तो भक्त का प्रयास क्या होता है, जहां भक्त सोचता है मैं अपने स्वयं प्रयास से ही मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा, तो उसको कहते हैं मरकट न्याय। जैसे हम देखते हैं वृंदावन में भी हमने देखा बहुत सारे बंदर हैं, झुंड झुंड में बंदर थे, और कुछ छोटे छोटे बंदर अपने माता को या अपने पिता के पकड़े हुए थे, उनसे लटक रहे थे। तो उसमें बंदर क्या होता है, बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग, एक दीवार से दूसरी दीवार छलांग लगाता है, और उसका बंदर का बच्चा क्या होता है, वो अपने माता को या पिता को जोर से पकड़ के रखता है कहीं वो गिर नहीं जाए। परंतु ऐसा होता है, हमने देखा भी है कि जब ज्यादा जोर से छलांग लगाते हैं या बहुत स्पीड में जाते हैं, तो वो बंदर का बच्चा क्या होता है, अल्टीमेटली वो अपने ग्रिप को, उससे वो ग्रिप छूट जाता है, उसमें वैसा बल नहीं रहता और वो गिर जाता है, जमीन पे गिर जाता है या दूसरी डाली पे गिर जाता है, कहीं गिर जाता है। तो वो ये होता है मरकट न्याय। तो कई लोग सोचते हैं कि हम अपने प्रयास से सब कुछ करेंगे, हमको भगवान की कृपा नहीं चाहिए। तो ये होता है मरकट न्याय, जो जैसे बंदर का बच्चा सोचता है मैं अपने प्रयास से ही अपने पिता को पकड़ के रखूंगा, अपनी माता को पकड़ के रखूंगा, वो मुझे नहीं पकड़े, वो अपना जो है उछल कूद यहाँ से वहां जो करना करे, मैं उन अपने प्रयास से पकड़े, परंतु वो गिरते हैं, अल्टीमेटली वो गिर जाते हैं, ज्यादा समय तक नहीं पकड़ पाते। और दूसरा तो मार्जर न्याय। मार्जर न्याय क्या होता है, बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बच्चा क्या करता है, इधर से उधर चल के नहीं जाता है, बिल्ली क्या करती है, अपने दांत से, अपने मुंह से अपने बच्चे को उठाती है और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। जब वो अपने बिल्ली के बच्चे को लेके जा रही होती है, बिल्ली अपने बच्चे को लेके जा रही होती है, तो जब वो चूहे को देखती है तो उसका मुंह खुल जाता है और बच्चा नीचे गिर जाता है। इसको बोलते हैं मार्जर न्याय, भगवान की कृपा। तो लोग सोचते हैं जब भगवान की कृपा होगी, जैसे बिल्ली का बच्चा सोचता है मुझे यहां से वहां नहीं जाना है, मेरी माँ आएगी, मुझे उठाएगी और जहां लेके जाना होगा वहां लेके जाएगी। लेकिन उसमें क्या होता है, बिल्ली ऐसा करती है, लेकिन जैसे ही चूहा देखती है बच्चे को, अपने बच्चे को छोड़ देती है। तो लोग ऐसे करते हैं भगवान की कृपा होगी हम भक्ति करेंगे, उनकी कृपा नहीं होगी हम भक्ति नहीं करेंगे, या भक्ति करेंगे जब तक उनकी कृपा है तब तक भक्ति करेंगे, फिर उनकी कृपा चलेगी छोड़ दिए, हमने बहुत कर लिया, अब हमको प्रभु जी और कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो ये दोनों ही चीज गलत है। एक अपना प्रयास, जो बंदर का बच्चा अपने माता को पिता को पकड़ के रखता है, अपने प्रयास से सोचता है परंतु गिर जाता है, उसका पतन होता है,
और इधर जो बिल्ली का बच्चा सोचता है कि मेरी माँ मुझे जहां से वहां लेके जाए, वो भी अल्टीमेटली छोड़ देती है उसको। तो दोनों ही परमानेंट नहीं है। अपना प्रयास, केवल अपना प्रयास भी परमानेंट नहीं है। प्रयास अंत में सफल नहीं होगा, विफल हो जाएगा, गिर जाएंगे। और भगवान की कृपा की खाली अपेक्षा करेंगे और अपना प्रयास नहीं करेंगे, वो भी कुछ समय तक भगवान की कृपा मिलेगी, फिर भगवान भी हमको छोड़ देंगे, बोलेंगे गया ये। तो दोनों का मिश्रण होना चाहिए, हमारा प्रयास भी होना चाहिए और साथ ही साथ भगवान की कृपा भी होनी चाहिए। तो हमारा प्रयास क्या है? हमारा प्रयास है ये हरिनाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। उस प्रयास से, उस 16 माला जो हम जप करते हैं, जो 16 माला हम करते हैं, प्रयास करते हैं, उस प्रयास में हम भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान आप हमको अपनी कृपा प्रदान कीजिए। हम उसमें अपने भगवान की कृपा की प्रार्थना करते हैं। तो जो भक्त का प्रयास है, यहाँ पर हम देख रहे हैं भक्त का प्रयास, यशोदा में बांध रही है, बांधने का प्रयास कर रही है, कृष्ण को छोड़ नहीं रही है। इतनी सारी गोपियां आके इतनी सारी बातें कह रही हैं, जो कृष्ण के जो सखा है ग्वाल बाल, वो भी हंस रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं, फिर भी वो अपना प्रयास नहीं छोड़िए। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे हमारे जीवन में, हमको बोलेंगे क्या कर रहा है। जैसे मेरा एक काफी पुराना दोस्त है, हफ्ते 10 दिन में आता है, मेरा जहाँ पर शॉप है मार्केट में, वहीं पर ही आता है, पंजाबी लड़का है। वो बार बार आता है, मेरे को एक ही बात बोलता है, यार तुमने अपने जीवन को बर्बाद करके, ये कोई उम्र है? ये सब हरे कृष्णा करने का कोई उम्र है? घूमो फिरो, ऐश करो, क्या ये सब हरे कृष्णा लगा के बैठो? जब उम्र होगा तब करना, 60 साल 65 साल 70 साल की उम्र में करना, अभी ये सब करने का नहीं है। आओ हम लोग के साथ घूमो फिरो। तो ये यशोदा माई की सखियां कह रही है, क्या कर रही हो यशोदा, लाओ करो करो करो, कुछ होने वाला नहीं है, करो जो भी प्रयास करना है करो, कुछ होने वाला नहीं है। नहीं कृष्ण नहीं बंधेंगे, बड़ा नटखट है, नहीं बांधने देगा तुमको, देखना जो भी प्रयास करना है करो। ऐसे हम लोग को कहते हैं लोग। हमको भक्ति मार्ग से हटाने के लिए अनेकों अनेक लोग अनेकों अनेक प्रयास करते हैं, परंतु हमको यशोदा माई जैसा बनना है। उसने अपना प्रयास नहीं छोड़ा, मैं कृष्ण को बांध के रहूंगी, मैं कृष्ण की कृपा के लिए जप कर रहा हूं, मैं जप नहीं छोड़ूंगा, मेरे गुरु का आज्ञा है, मैं जप नहीं छोड़ूंगा, कृष्ण की कृपा मुझे चाहिए ही चाहिए। तो वो प्रयास हमको करते रहना है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहना है, 4 नियमों का पालन करते रहना है, प्रयास करते रहना है, करते 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 जब कृष्ण हमारे प्रयास से खुश होंगे, हमारी इस मेहनत को देखेंगे, तब वो हमको हमारे पर कृपा करेंगे और हमें अपनी प्रेम भक्ति देंगे, बंधना पसंद करेंगे, हमसे बंध जाएंगे हमसे कृष्ण। हम अपने प्रेम के दाम से कृष्ण के उदर को बांधेंगे। तो एक दामोदर लीला हमारे साथ भी होती है, डेली होती है दामोदर लीला। एक तो ये दामोदर लीला है कृष्ण की दामोदर लीला, एक हमारी दामोदर लीला है। अब कृष्ण की दामोदर लीला और हमारी दामोदर लीला में क्या अंतर है? कृष्ण की दामोदर लीला है कृष्ण अपने भक्त द्वारा, शुद्ध भक्त द्वारा बंध जाते हैं, उनका प्रयास देखिए। और हमारी दामोदर लीला क्या है? हम ये जो रस्सी है, ये 3 गुणों की रस्सी है, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुणों की रस्सी है। वो उखल क्या है? उखल ये भौतिक जगत है, और ये जो रस्सी है वो माया देवी की रस्सी है। माया देवी क्या कर रही है? यशोदा माई जो है माया देवी है। माया देवी क्या कर रही है? इस भौतिक जगत में हमको, हम जैसे बद्ध जीव को 3 गुणों की रस्सी से बांध के रखी है। डेली हम ऐसा दामोदर लीला हो रहा है, परंतु हम बद्ध जीव है, हम मुक्त जीव नहीं है। कृष्ण अपनी इच्छा से बंधते हैं। हम क्या अपनी इच्छा से बंधते हैं? हमको बांधा जा रहा है, हम चाह रहे हैं कि हम इस बंधन से मुक्त हो, और कृष्ण इस बंधन में बंधना चाह रहे हैं। कृष्ण दामोदर लीला बहुत प्रयास के बाद बनते हैं, और हमको प्रयास करना है इस बंधन से मुक्त होने का। कृष्ण मुक्त हैं और वो बंध रहे हैं, वो अपने ऐश्वर्य को त्याग के बंध रहे हैं, और हम बद्ध जीव है, हमको इस बंधन से मुक्त होना है।
और कृष्ण के चरण में जाना है। ये यहाँ पर हम देखते हैं कृष्ण किस प्रकार अपने 7वें ऐश्वर्य का भी परित्याग करते हैं। जो मुक्त है वो बंध रहे हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर दामोदर लीला कृष्ण संपन्न करते हैं। इसके आगे भी और भी है लीला। अब इसके बाद क्या होता है, हम कृष्णा अपना भगवान अपना एक और ऐश्वर्य 8वां ऐश्वर्य यहाँ पर त्यागेंगे। अगले श्लोक में हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे कल। और फिर इसके बाद कुबेर के 2 पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव की भी लीला आएगी। कृष्ण कैसे उनको बंधन से, भौतिक बंधन से मुक्त करते हैं, तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। श्री दामोदर लीला की जय। श्री कार्तिक मास जय। की जय। जगत गुरु श्रील जय। प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम बोल रहे हैं प्रभु जी, क्या नाम है, ये संडे को दीपदान कर ले हमारे यहाँ। नेक्स्ट संडे को नहीं, ये सामने ही संडे। आज तो संडे है, तो अगला हाँ, संडे हो गया, मतलब 6 तारीख को। हाँ हाँ ओके, आपके यहाँ पर दीपदान है जी। तो कैसे करना आप बता दीजिए। आप जैसे बोलेंगे वैसे कर लेंगे प्रभु जी। माता जी, मैं तो मायापुर में रहूंगा। मैं तो दिवाली के बाद मायापुर जा रहा हूँ 3 दिन के लिए। तो क्या संडे को आप वहीं रहेंगे क्या? मुझे संडे को आते आते दोपहर या शाम हो जाएगा, मुझे पता हाँ, नहीं। तो शाम को इधर ही आके इधर प्रसाद लेके उसके बाद जाइएगा घर। फैमिली से आइए, डायरेक्ट उधर आइए। हाँ प्रभु रात जी। का डिनर ठीक है। प्रसादम लेने के आप बाद, हमको कथा डिनर करने का के बाद। आप हमको डिनर का लालच दे रहे हैं। नहीं नहीं, कथा का लालच, कथा कथा। आप तो डिनर लेते ही नहीं हम है। तो डिनर लेते ही नहीं। हमारा परिवार में कोई नहीं, डिनर खाता नहीं है, तो अब हमको क्या लालच दे रहे हैं? आपका परिवार लेगा, आपका परिवार को लेकर आइए। कोई नहीं खाता रात को। हमारे यहाँ पर तो डिनर बनता ही नहीं है। भगवान को कोई नहीं लेता रात को। हाँ, सिर्फ दूध का क्या भोग प्रभु लगता है। पूरा पैसा बचा कर रखे हैं। हाँ, पैसा होगा तो बचाएंगे ना, है ही नहीं तो बचा के क्या करेंगे? सब तो भगवान का सेवा ठीक है, में दूध लीजिएगा, दूध ले लीजिएगा। आइए आइए, डायरेक्ट उधर ही आइएगा प्रभु। ठीक है, देखते हैं, एक बार बात कर लेंगे। संडे सुबह को एक बार बात कर लेंगे। मैं उस हिसाब से आपके वजह से संडे हो रहा है, नहीं तो अन्नकूट के दिन इच्छा था, लेकिन नहीं, सूर्यवंशी प्रभु आएंगे, संडे को करो। अरे आप तो एक्सपर्ट है, आपको ही कर लेना चाहिए। अरे नहीं नहीं, अरे हम क्या है प्रभु, आप आइए। हम तो दामोदर लीला स्टार्ट करेंगे तो ये आपका सुबह तक मंगल आरती तक चलते ही रहेगा कथा। अच्छा रहेगा। अंजू मित्तल के घर पे बहुत जगह है, उसका बहुत जगह है, आइए आप। ठीक है, देख लेते हैं। ओके, तो कोई प्रश्न है? संडे रख रहे हैं आपके लिए। देख लेता है, एक बार बात कर लेंगे। तो अभी का कोई क्वेश्चन आंसर होगा तो मैं ले लेता हूँ। कोई प्रश्न, कोई कमेंट हो तो आप लोग बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा कोमल। प्रभु, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, पर मैं आज सब ग्रुप मेंबर्स के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ओके, मोस्ट वेलकम। जब प्रभु ने वृंदावन के वीडियोस डाले थे, तब एक वीडियो में आया था कि प्रभु ने स्टेशन पे उतर के एक बंदर को महाप्रसाद खिलाया था। तब वो वीडियो देख के मेरे मन में सिर्फ एक बात आई कि बंदर को भी महाप्रसाद मिल गया, मुझे पता नहीं कब महाप्रसाद मिलेगा। एंड आई डोंट नो व्हाट, प्रभु ने इतनी कृपा की है मेरे ऊपर कि ऑल ऑफ अ सडन मेरे पास प्रभु जी का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि कोमल, तुमको इस्कॉन जोधपुर टेम्पल से राजभोग मिल आएगा। एंड आई एम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं प्रभु आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। आज इस्कॉन टेम्पल जोधपुर के प्रभु जी आए विद द राजभोग और हम सब लोगों ने बहुत ही भाव और श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया। थैंक यू सो मच प्रभु। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वेरी गुड। देखिए मंजू माता जी, कृपा। हाँ, आपको याद है ना, अपने स्टेशन में थे, बंदर को मेरा वो टिफिन लेके पूरा भाग रहा था वो, तो मैंने उसको फ्रेंच फ्राइज दे दिया। मेरा खिचड़ी और फ्रेंच फ्राइज का डब्बा लेके भाग रहा था, सीढ़ी के नीचे जब बैठे थे। अच्छा, वेट कर दिया। अब वापस आते हुए, जब तुंदला से वापस आया था ना कलकत्ता, तो सुबह जो खिचड़ी था ना, खिचड़ी और फ्रेंच फ्राइज था, तो वो बंदर आया मेरे लगेज के ऊपर, खुला पड़ा था, तो बंदर आके लेके गया। तो मैं उसको एक बार तो हटाया, फिर मैं बोला नहीं, बंदर क्या है, ठीक है, खिचड़ी पता नहीं कैसा खाएगा नहीं खाएगा, फ्रेंच फ्राइज तो जरूर खाएगा। तो फ्रेंच फ्राइज का डब्बा मैंने उसको दे दिया और मैंने वीडियो किया कि देखो बंदर भी खा रहा है, उसको भी प्रसाद लेने का, महाप्रसाद। हरि बोल, वेरी गुड प्रभु, हरि बोल। तो कोमल उससे इंस्पायर हुई
मैंने वो वीडियो रिकॉर्डिंग सूरवंशी करके मैंने प्रभु डाला था। स्पेशल है, हाँ, स्पेशल पर्सन है तो सूरवंशी प्रभु। मैंने फिर जोधपुर मंदिर में कांटेक्ट किया। हम्म, जोधपुर मंदिर को, वहां पर जो जैसे हमारे कलकत्ता मंदिर में सेविया गोविंद प्रभु है ना, जो नित्य सेवा इत्यादि देखते हैं, वैसे ही जोधपुर मंदिर में है एक रमापति ईश्वर प्रभु है, रमापति ईश्वर प्रभु। वो वहां का ये सब नित्य सेवा इत्यादि देखते हैं। तो उनको मैंने फोन किया, मैंने हाँ। पहले उनको व्हाट्सएप किया कि प्रभु ऐसा ऐसा है, हमारी कजिन सिस्टर है जोधपुर में, तो आप उनको राजभोग भिजवाना है, आप हमको बताइए क्या करना है। तो वो बोले कब भिजवाना है। मैंने बोला नॉन एकादशी दिन, दिवाली के दिन भिजवा दीजिए। तो मैं बोला फिर दिवाली के दिन कैसे होगा। मैं बोला, तो उन्होंने बोला कल भिजवा दूं, मतलब फ्राइडे की बात है। उन्होंने बोला मैं कल भिजवा दूं। मैं बोला सैटरडे मत भिजवाइए, काम कीजिए संडे अगर दोपहर को खाली है, आप लोग का कोई है नहीं, संडे को ऐसे फीस पकड़ा होता है, डोनर्स जाते हैं। मैं बोला अगर संडे संभव है तो संडे सब लोग घर में बैठे रहते हैं, आप संडे दोपहर को भिजवा दीजिए। तो उन्होंने बोला मुझे एड्रेस भेजिए। मैंने उनको एड्रेस भेजा। तो बोले हमारे यहाँ से तो 12-13 किलोमीटर दूर है। तो मैंने बोला 12-13 किलोमीटर दूर है तो प्रभु आप हमसे ऑटो भाड़ा ले लीजिए। बोलिए मैं आपको ऑटो भाड़ा भेज देता हूँ, तो आप ऐसे कीजिए। तो बोले कि ठीक है मैं देखता हूँ। फिर मैंने बोला उनको एक कृष्ण बुक, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बुक भी भेज दीजिए। तो वो क्या है, दामोदर महीना है तो लोग भगवान की लीलाओं को रोज पढ़ेंगे, भगवान को सुनाएंगे। भेजा, यस तो वो बुक भी आप उनको भेजिए, इंग्लिश में भेजिएगा। तो उन्होंने वो बुक भी भिजवाया उनको, कृष्ण बुक। मैंने उनको बोला 2022 का एक कैलेंडर भी भिजवा दिए नए साल का। वाह, वेरी गुड। तो उन्होंने बोला कैलेंडर अभी प्रिंटिंग में है, जैसे प्रिंटिंग होके आएगा मैं उनको कैलेंडर अपने आप भिजवा दूंगा। और फिर मैंने उनको बोला कि आप उनके नाम से, ऐसे तो रोज मंदिर में दीपदान होता है, बोलते रोज साधारण दिन में 40-50 लोग आते हैं यहाँ पर दीपदान करते हैं। तो मैंने बोला एक काम कीजिए, क्योंकि जैसे हमने दामोदर कार्तिक मास की महिमाओं के बारे में पढ़ा था ना, कि जो भी, शायद एक महिमा हमने स्किप कर दिया, कि इस कार्तिक महीने में भगवान हरि के मंदिर को जो दीपक से सजाता है, जो भी व्यक्ति भगवान हरि के मंदिर को दीपक से सजाता है कार्तिक महीने में, भगवान उनका अनंत काल तक उनका गुणगान करते हैं। स्वयं भगवान हरि अनंत काल तक उनका गुणगान करते हैं। तो हमने क्या किया, कोमल के परिवार के नाम से हमने दीपावली के दिन हमने बोला कि आपका दीपावली के दिन आप पूरे मंदिर को दीपक से रोशन कर दीजिए, जो भी दीपक का अमाउंट है स्पॉन्सर आप हमसे ले लीजिए। तो हमने पूरा उसको स्पॉन्सर कर दिया, कोमल के परिवार के नाम से उसको पूरा स्पॉन्सर कर दिया। कोमल मैं कह रहा हूँ, अभी मैंने बताया नहीं, मेरे ध्यान, अब बात हुई तो मुझे याद आ गया। तो मैंने कोमल के परिवार के नाम से भगवान हरि के मंदिर को दीपावली, जिस दिन अमावस्या, दीपावली के पावन अवसर पे कार्तिक के महीने में भगवान के पूरे हरि के मंदिर, पूरे मंदिर को दीपों से सजाने का उनको स्पॉन्सरशिप दे दिया। तो उस दिन जितनी भी दिए जलेंगे भगवान हरि के मंदिर में, वो कोमल के परिवार के नाम से वो दिया वहां पर दीपक जलेंगे। अभी भगवान हरि इनके लिए, अब भगवान हरि इनका गुणगान स्टार्ट कर देंगे, अनंत काल तक करते रहेंगे। जिस प्रकार अनंत शेष जो है कृष्ण का, नारायण का अनंत काल तक अपने हजारों फनों से, हजारों मुख से उनका गुणगान करते हैं कृष्ण की लीलाओं का, इस प्रकार हरि अब स्वयं गुणगान करने वाले हैं इनके परिवार का। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच। ओके, तो ये छोटा सा था हमारे तरफ से जो भी बन सका, थोड़ा सा। ऐसे तो बहुत कुछ करते हैं, मेरे दिमाग में जो भी आया थोड़ा सा मैंने कर दिया। ये कौन है प्रभु कोमल पंजाबी माता जी? मेरे छोटी बुआ की लड़की है। हरी, अच्छा हरी बोल। भावना आहूजा और कोमल पंजाबी दोनों ट्विन सिस्टर्स है, जुड़वा बहनें हैं। हरी बोल। अच्छा, 3 मिनट का फर्क है, भावना आहूजा बड़ी है, कोमल छोटी है, 3 मिनट का फर्क है। दोनों जुड़वा बहनें, दोनों मेरी छोटी बुआ की डॉटर है, पर मेरे से 1.5 साल उम्र में बड़ी हैं दोनों। हम लोग बचपन एक साथ बिताए हैं। हम उनके एवरी वीकेंड होने का देर होता, शनिवार रविवार होने का देर होता, तो हम लोग भागते थे बुआ के घर में।
अच्छा। और इनके साथ रहते थे बचपन से ही, एक साथ और आस पास रहते थे, मतलब खाली हम लोग रास्ते के इस पार रहते थे, वो लोग रास्ते के उस पार रोड रहते थे। क्रॉस करना था उतना ही बस। तो बस 2-3 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस था, रोड पार करके इनके घर जाना पड़ता था। तो हम लोग एवरी सैटरडे भाग जाते थे इनके यहाँ, सैटरडे जाते थे, संडे शाम को वापस आते थे, पूरा पूरा दिन वहीं रहते थे। हर रक्षाबंधन में जाते थे, बुआ से राखी बंधवाने जाते थे, तो वहां पर रहते थे। तो बहुत मतलब हमने बहुत बचपन एक साथ बहुत बिताया। पहले तो सब में सब पास पास रहते थे, सब में प्रेम भी था, अभी सब दूर दूर हो गए हैं, प्रेम भी उस हिसाब से कम हो गया है, पहले से सब व्यस्त हो गए हैं, अपने बच्चों में सब व्यस्त हो गए हैं। तो जो भी है, तो जितना मेरे से बन सका मैंने किया, जो मेरे में क्षमता थी मैंने कर दिया, जितना भी थोड़ा बहुत कर पाया। महाप्रसाद राजभोग, भला मुझे पता नहीं, शायद 15-20 आइटम गया होगा इनके पास राजभोग में, मुझे पता नहीं है। यस प्रभु, यस प्रभु। तो वही है, पूरे परिवार और ने। बहुत सफिशिएंट अमाउंट में प्रसाद आया था। ठीक है, जोधपुर वाले खाने के भी बहुत शौकीन होते हैं, तो उस हिसाब से बनता होगा वैसे। यस प्रभु। जब राजस्थानी लोग खाने के शौकीन होते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। ठीक है, तो और कोई प्रश्न है और कोई कमेंट है किसी को तो मैं ले सकता हूँ। या बहुत जनों के, मुझे तो एक ऐसा लग रहा है, पता नहीं सबको अभी राजभोग खाने की इच्छा हो रही, सबके मन में कि एक बार राजभोग हम लोग भी खाएं। जी प्रभु जी, किस किसके मन में आया है इस बात? मेरे प्रभु जी। प्रभु आप तो मेरे को खिलाए नहीं, ट्रेन में अकेले खा लिए, मेरे को दिए, मेरे ऊपर कृपा नहीं है आपका। ठीक है, देखते हैं। और मेरे ऊपर नहीं है कृपा आपका। मायापुर चलिए, हम आप लोग को जगन्नाथ का 56 भोग खिलाएंगे। राधाष्टमी को जाएंगे। राधाष्टमी को तो हम तो जा रहे हैं, अभी अरे चलिए दिवाली, गोपाष्टमी को जाएंगे। दीपावली के बाद चलिए, देखिए हम आप लोग को 56 भोग खिलाएंगे राजापुर में, राजापुर जगन्नाथ का 56 भोग खिलाएंगे। आप लोग भी सोचेंगे, खा खा के थक जाएंगे, लेकिन वो खिला खिला के थकेगा नहीं। वहां का जो सेवक है, जगन्नाथ का जो सेवक है, इतना खिलाता है वो वहां पर, मतलब लास्ट में आपका पेट भी भर जाएगा ना, तो आपको हांडी भी भर भर के दे देंगे, बोले ये खा लीजिएगा। इतना वो प्रिय है वहां का सेवक, इतना प्रेम से खिलाता है। बोलता है आप लोग जगन्नाथ के भक्त है, आप लोग नहीं खाएंगे, भगवान इतना खाते, तो आपका भी तो काम है इतना खिलाना। भगवान आप लोग इतना खिलाते तो भगवान आप लोग को नहीं खिलाएंगे क्या? इस प्रेम भाव से वो हम लोग को वहां पर खिलाता है। चलिए मेरे साथ कभी चलिएगा मायापुर, तो मैं आप लोगों को वहां पर एक ही बार में, जितना कसर है ना 8-10 साल का जो कसर है, एक ही बार में पूरा कर लूंगा, सब खिला दूंगा। 56 आइटम खिलाऊंगा आप लोग को। आप लोग भी सोचते रह जाएंगे क्या क्या खा रहे हैं। 10 तरह का सब्जी खिलाएंगे, 3 तरह का पनीर का सब्जी, 5 तरह का मीठा, करेले का सब्जी, ड्राई करेला, सुक्ता करेला, और आपका फ्राई करेला, सब खिलेगा, सब मिलेगा आपको वहां पर। अजीब अजीब टाइप का है, सरसों के बना हुआ रहता है, जो भी है देखेंगे। कभी मेरे साथ मायापुर चले गया, हम आप लोग को वहां के जगन्नाथ जी का 56 भोग खिलाएंगे। वहां पर कल्प वृक्ष भी है, तो कल्प वृक्ष को भी आप प्रार्थना कीजिएगा, वहां पर आपकी जो भी इच्छा होगी कल्प वृक्ष पूरा करेंगे। जगन्नाथ जी का प्रार्थना कीजिएगा, कृपा बनाए रखें, उनका महाप्रसाद भी उनको मिलेगा। और कोई प्रश्न कोई किसी को? अब किन किन को मायापुर चलने की इच्छा हो रही है मेरे साथ? सब लोग प्रभु तो दिवाली है, दीपावली है। हाँ मैं वही बोला, सब तो फंसे हुए दिवाली के चक्कर में। दिवाली छोड़ के कैसे जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो लक्ष्मी गणेश, गोपाष्टमी को जाएंगे, लेकिन लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो नहीं, जाएगा। गणेश लक्ष्मी का नहीं, दामोदर दीप दाम करेंगे। ओके, ये दामोदर नहीं दीपावली के दिन ही ये लीला हुई थी। दीपावली हाँ, के हाँ। दिन तो भगवान को दामोदर कथा सुनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, दामोदर लीला का अध्ययन करना चाहिए। यही वास्तविक रूप में दिवाली है। दामोदर लीला पढ़े, भगवान को दिया दिखाएं, और पूरे हाँ, घर को, दीपावली वही करते हैं प्रभु, दामोदर पूरे लीला घर करते हैं। को, हर एक दिया को भगवान को ऑफर करके पूरे घर में हमको दिया लगाना चाहिए। भगवान को ऑफर करने के बाद हरि पूरे बोल, घर को, हाँ, हाँ। क्योंकि हमारा घर अगर पूरे घर को करते हैं, घर को घर समझ के नहीं, घर को भगवान का मंदिर समझ के हमको जलाना चाहिए, तो उसका लाभ हमको मिलेगा, बहुत ज्यादा लाभ हमको मिलेगा उसका। ठीक है, तो हम लोग अभी यहीं पर ही एंड करें फिर। अगर कोई प्रश्न नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, तो मैं यहीं पर इसको एंड करता हूँ। कल हम लोग, हरे कृष्णा जी, बोलिए। प्रभु जी, दिवाली के दिन मतलब तेल का दिया जलाएंगे ना घी का? आपको जो सुविधा हो वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान को तेल का दिया ऑफर कर सकते हैं प्रभु जी?
भगवान को जो चाहिए कर सकते हैं। भगवान भावग्राही जनार्दन है, वो आपके भाव को लेते हैं। कृष्ण है भावग्राही जनार्दन, वो आपके दिए के भूखे नहीं है कि आप दिया जलाएंगे तो भगवान के रोशनी मिलेगी, भगवान देख पाएंगे। वो आपके भाव को ग्रहण करेंगे, आपके भाव से भगवान को दिया दिखाते हैं। तो भगवान जी आपके प्रभु। भाव को ग्रहण करेंगे। अब आपका जो भाव है, आप उस भाव से भगवान को दिया अर्पण कीजिए, जी प्रभु जी। ठीक है ना। जी भगवान हमारे चीजों के भूखे नहीं है, हम भगवान को जो अर्पण कर रहे हैं, भगवान उस चीज के भूखे नहीं है। हम जिस भाव से भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान हमारे भाव के भूखे हैं। हम जो भी करें वो हमको प्रेम पूर्वक भक्ति से हमको वो भगवान को अर्पित करना चाहिए, तभी भगवान उसको ग्रहण करेंगे। ठीक है जी माता प्रभु जी। जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी को, कोई कमेंट किसी को? ओके, उषा कजारी माता जी, स्वीटी शर्मा, सुरेश तिवारी, सुनैना, सत्यभामा देवी दासी, सुमन चौरसिया, सुलेखा जायसवाल, राखी जायसवाल, राजू प्रभु, कृति सिंह, निशा गुप्ता, महेंद्र शॉ, लीला गुप्ता, जयप्रकाश अग्रहरी, भावना आहूजा, अपर्णा माता जी। ओके, कोई प्रश्न नहीं, कोई कमेंट नहीं, तो मैं यहीं पर इस सेशन को एंड करता हूँ। श्री राधा दामोदर भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।